वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनोलेट एज वेल एज इनामिन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो कैरोसा सीरीज है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया एंड उसका लिंक मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। ऑलराइट, तो ये जो केमिस्ट्री है यहाँ पे हम लोग ये जो जितना भी प्रॉब्लम है एंड कुछ प्रॉब्लम ऐसा है जो CSN 8 गेट में आया है, तो मैं वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम को पिकअप किया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम होगा जो CSN 8 गेट में आ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो, जो रिएजेंट है हम लोग को रिएजेंट पहले देख के इसको पकड़ना है। ये कौन सा रिएजेंट है? गिलमैन रिएजेंट, राइट। गिलमैन रिएजेंट में क्या होता है? 1,4 एडिशन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज बेसिकली योर गिलमैन रिएजेंट, राइट। तो मैंने भी गिलमैन रिएजेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गिलमैन रिएजेंट में क्या होता है? 1 2 3 4, तो बेसिकली 1,4 एडिशन होता है, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे जाके एडिशन होगा। तो अगर 1,4 एडिशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा OLi एंड यहाँ पे लेट्स से एन ब्यूटाइल जो अबव द प्लेन से आया है। ठीक है, लेट्स से अबव द प्लेन अटैक किया है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? एक्सेस MEI, राइट। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सेस MEI क्या करेगा? दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा? ये जो O- यहाँ पे जाके, राइट नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एन ब्यूटेल अगर अबव द प्लेन अटैक करेगा तो ये जो अटैक ना वो बिलो द प्लेन होगा। दैट मीन्स इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा ना वो ट्रांस विथ ईच अदर। दिस एंटायरिंग ग्रुप, दिस न्यूक्लियोफाइल, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, राइट, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ पे अटैक किया है। एंड ये जो मिथाइल है ना वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का जो केमिस्ट्री है वो ऑलवेज ट्रांस होता है, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या होगा? Me2Cl, तो 1 2 3 4, तो ये भी 1,4 एडिशन होगा। तो बेसिकली क्या होगा? ये बनेगा। तो ये जो मिथाइल आया है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो PHACBr, तो क्या होगा? ये जाके PHACBr, तो ये राइट। तो ऐसे अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे सेलेनियम PHCO PH मिथाइल मिथाइल ना। ये भी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? H2O2, राइट। यहाँ पे हीट है, तो अगर यहाँ पे H2O2 देंगे तो क्या होगा? ये जो सेलेनियम है इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इस रिएक्शन को हम लोग को कंट्रोल करना है, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है? यू हैव अ कीटोन ग्रुप। अगर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कीटोन से भी ऑक्सीडाइज होकर सम अमाउंट ऑफ एस्टर में कन्वर्ट हो सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे हम लोग OH माइनस यूज नहीं कर रहे, तो कीटोन से एस्टर होने का चांसेस भी बहुत कम है, और ये कैसे? नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे एक ही स्टेप पॉसिबल है, दैट इज द PHAC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे मैंने हीटिंग कंडीशन ड्रॉ किया, जो रिफ्लैक्स होता है। हीटिंग कंडीशन में क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, तो ये जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो एलिमिनेशन होता है। एंड ये एलिमिनेशन ऑलवेज सीज और ये कैसे सीन फैशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं O- एंड दिस इज द प्लस। तो O- जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इसको AC को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन में हम लोग को क्या सीखना है, राइट। हम लोग यहाँ पे क्या सीखना है? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या होता है? ये था स्टार्टिंग मेटेरियल, प्रोडक्ट क्या आ रहा था? यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बट इस स्टेप में देखो ये था स्टार्टिंग मेटेरियल और दैट इज योर प्रोडक्ट। यहाँ पे ओनली मिथाइल ग्रुप आया है एंड एट द एंड ये जो दो स्टेप है इसके बाद हमने क्या मिला है? ये जो डबल बॉन्ड है वो बैक हो गया। तो ये डबल बॉन्ड बैक करने का केमिस्ट्री है दिस, ये जो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग को इसको सीखना है, राइट। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इनामिन केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये जो इनामिन केमिस्ट्री है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनामिन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनामिन केमिस्ट्री में क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। जो कार्बोनिल है ना उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? एक एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। एमीन क्या करते हैं? इसका जो लोन पेयर होता है वो ये कार्बोनिल सेंटर में अटैक करता है। उसके बाद क्या होता है? ये यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है और ये NR2 के तौर पे रहता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जाके आप पुश करते हैं और OH इजीली रिमूव हो जाता है, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होता है? हम लोग को NR2 प्लस मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो रिएक्शन हम लोग एसिडिक कंडीशन में करते हैं, दैट मीन्स ये जो OH माइनस रिमूव हो रहा है इसके लिए हम लोग कुछ एसिड प्लस के सोर्स यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेट्स से PTSA पैराटोनिन सल्फोनिक एसिड, राइट, जो H प्लस के सोर्स के तौर पे काम करता है, राइट। ऑलराइट, तो ये जो इनामिन ये जो दिस इज द
इमीन, ओके, दिस इज योर इमीन, एंड ये जो हाइड्रोजन वो क्या करते हैं इसके साथ NR2, ठीक है, तो ये बन गया हमारा इनामीन, एंड इनामीन बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो ये बेसिकली इनामीन ये बहुत ही रिएक्टिव, ये जाके इजीली कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकता है, राइट, सो इनामीन केमिस्ट्री इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, तो इजीली वो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर एग्जाम्पल जो भी है हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, दिस इज द एमीन, साइक्लिक एमीन, एंड देन यहाँ पे एसिड सोर्स, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एन कुछ इस तरह से होगा, राइट, उसके बाद क्या होगा हाइड्रोजन जाके इसको ऐसे करके यूटिलाइज कर देगा, तो बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा, राइट, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म, एंड देन यहाँ पे OH माइनस, क्लोरोफॉर्म क्या करता है यहाँ पे, तो यहाँ से एक Cl माइनस रिमूव हो जाता है, तो बेसिकली CCl2 कार्बन जनरेट होता है, तो CCl2 कार्बन क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है उसके साथ एक साइक्लिक रिंग जनरेट करता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दिस साइक्लिक रिंग इज नॉट अ स्टेबल रिंग, तो वो क्या करेगा, ये लोन पे पुश करेगा, तो इजीली क्या होगा, ये जो साइक्लिक रिंग वो ऐसे करके ब्रेक होता है और एक Cl ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो देखो ये 6 मेंबर रिंग ओपन हो जाएगा, अगर 6 मेंबर रिंग ओपन होगा तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 में क्या है, दिस ग्रुप, ठीक है, तो बेसिकली देखो 1 एंड 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड हो रहा है और यहाँ पे क्लोरीन है, राइट, ओके। उसके बाद सो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम लोग एसिड सॉल्यूशन यूज करेंगे, एसिड सॉल्यूशन यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर है वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, उसके बाद इसका एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है, उसका एलिमिनेशन हो जाता है, उसके बाद कार्बोनिल बैक हो जाता है, तो ये था इसका फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसे करके हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, ऑलराइट। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है देखो, सिमिलर तौर पे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, यहाँ पे जब इनामीन जेनरेट होगा तो कहां से होगा, मैंने ये तो एक सिंपल एल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेनोन से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। नाउ यहाँ पे तो देखो ये हाइड्रोजन भी जा सकता है, ये हाइड्रोजन जाएगा, बट एक्चुअली ये हाइड्रोजन जाता है, नाउ व्हाई, बिकॉज अगर ये लेट्स से A एंड B, तो बेसिकली A हाइड्रोजन एलिम जाता है, ठीक है, अगर B हाइड्रोजन जाता है तो क्या होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, अगर B हाइड्रोजन जाता तो क्या होता, ये जो हाइड्रोजन और ये मिथाइल का जो हाइड्रोजन यहाँ पे इंटरेक्शन होता, बिकॉज ये जो मिथाइल अभी sp2 हाइब्रिडाइज प्लेन में आ जाता, बट अगर ये हाइड्रोजन जाता A हाइड्रोजन, तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली वो इंटरेक्शन, हाइड्रोजन का तो उतना इंटरेक्शन नहीं है, राइट, तो दिस इज द स्टेबल नॉट दिस, तो ये जनरेट नहीं होता है, तो सिलेक्टिवली ये जनरेट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है देखो, यहाँ पे यू हैव अ कार्बोनिल विथ अल्फा बीटा कंजुगेशन, राइट, तो क्या होगा, ये बेसिकली CH3 ऐसे करके पुश करेगा तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, राइट, तो मैं ऊपर का पार्ट यूज कर देता हूँ, ओके, तो क्या होगा देखो, अच्छा एसिड मीडियम में क्या होगा, बेसिकली ये जाके इसको यूटिलाइज कर देगा, एंड सिमिलरली एसिड मीडियम में क्या होगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, राइट, एसिड मीडियम में, तो बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे एक बार में कर देता हूँ, यहाँ पे CO, देन यहाँ पे CH3 1 2 1 2 एंड देन यहाँ पे 1 2 3 CO CH3, ऑलराइट। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है देखो, यहाँ पे क्या है, NaOH क्या करेगा, OH माइनस कैन टेक दिस प्रोटोन, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनोलेट जनरेट कर सकते हैं, अगर इनोलेट जनरेट करेगा तो क्या होगा,
अगर इनलेट जनरेट करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे और एक बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं राइट। यहाँ पे OH माइनस अगर यूज करेंगे तो यहाँ से भी प्रोटॉन जा सकते हैं, यहाँ से भी प्रोटॉन जा सकते हैं, यहाँ से भी प्रोटॉन जा सकते हैं, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना। अगर यहाँ से प्रोटॉन जाएगा तो इनलेट जनरेट होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, ये जाके इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगा राइट। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग जनरेट हो रहा है, दैट मींस ओके। नाउ ये देखो, ये जो हाइड्रोजन दिस इज स्टिल एसिडिक, तो OH माइनस जाके यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये इधर जाएगा तो OH माइनस निकल जाएगा। सो फाइनली जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है दैट इज बेसिकली दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? ऐसे करके हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्राइड एंड देन यहाँ पे अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड ग्रुप राइट। तो यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा, स्मॉल बेस मोर एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज ये हाइड्रोजन CO2 एंड कार्बोनिल के एडजेसेंट है, तो ये मोर एसिडिक है। तो बेसिकली क्या होगा, इनोलेट जनरेट होगा ऐसे करके लेट्स O माइनस Na प्लस बिकॉज सोडियम हाइड्राइड है एंड देन ये CO2 नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो यू हैव डबल बॉन्ड SO2H राइट। तो क्या होगा, ये ऐसे करके इनोलेट जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मीडियम में क्या होगा बेसिकली, राइट तो क्या होगा, ये बेसिकली जाके मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा, ऑलराइट, ठीक है। तो ये जनरेट होगा। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है देखो यहाँ पे टॉलुइन सॉल्वेंट में हीट करा है। तो अगर हीट करेंगे तो क्या होगा बेसिकली, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। ओके, और एक पॉइंट है देखो यहाँ पे, देखो जब अल्फा बीटा कंजुगेटेड कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है राइट, काइंड ऑफ कार्बोनिल। तो ऐसे कोई सिस्टम में जब एडिशन होता है अल्फा बीटा एडिशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकल टाइप ऑफ एडिशन राइट। माइकल टाइप ऑफ एडिशन राइट। तो ये एडिशन के बाद क्या हो रहा है देखो, ओके, आफ्टर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या होगा, CO2 एंड दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट राइट, ऑलराइट। ओके, उसके बाद देखो ये जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो ये जो फर्स्ट ये जो स्टेप है, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, देखो जब हम लोग ये बेस यूज करेंगे ना, टार्ट बीट ऑक्साइड, ऑल्दो दिस इज लिटिल बिट बल्की, बट वो क्या करता है ना, ये मोर सबस्ट्रेट प्रोटॉन को लेता है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो ये बेसिकली मेजर होता है, ठीक है, ऐसा कि सम अमाउंट ऑफ यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये मेजर एनोलेट जेनरेट होता है। उसके बाद देखो क्या है, तो ये जाके अगर इधर अटैक करेगा तो बेसिकली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली मैं एक बार लिख देता हूँ, प्रोडक्ट CH3 CO2 Me राइट। ना देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसको इनामीन में कन्वर्ट करेंगे, इन PTSA पैराडाइन सल्फर, तो यहाँ पे अगर इनामीन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली ये इमीन जनरेट करेगा। सो दिस इज योर इमीन। अभी इमीन क्या होगा, इनामीन में कन्वर्ट होगा ना, मैंने बताया था ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन जाएगा, लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन। तो बेसिकली इस वाले केस में हम लोगों को कौन सा इनामीन मिलेगा, देखो ये लेस हिंडर्ड साइट है एंड इसमें क्या आता है, ये मोर सब्स्टिट्यूट था ना, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड राइट, दैट इज द डिफरेंस राइट। तो हम लोग अगर नॉर्मल बेसिक कंडीशन में करेंगे तो हम लोगों को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, एज वेल एज यहाँ पे देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्लेस से ये जो कार्बन है ये मोर हिंडर्ड कार्बन से ये ग्रुप आ रहा है। बट अगर हम लोग इनामिन केमिस्ट्री यूज करेंगे तो देखो ये जो लेस हिंडर्ड प्रोटॉन वो अभी एलिमिनेट हो रहा है एंड जो डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है वो लेस हिंडर्ड प्लेस में हो रहा है। उसके बाद क्या देखो, डबल बॉन्ड CN, तो बेसिकली आफ्टर एसिडिफिकेशन
जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आफ्टर एसिडिफिकेशन क्या होगा, तो मैं पहले फर्स्ट स्टेप कर देता हूँ। राइट, सो आफ्टर एसिडिफिकेशन क्या मिलेगा, ये ग्रुप निकल जाएगा, राइट ये ग्रुप ब्रेक हो जाएगा। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस केस। ऑलराइट, ओके, तो मैं अब पार्ट को इरेज कर देता हूँ। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज नाउ इज योर इनामिन, राइट। तो ये अगर इधर अटैक करेगा, दिस इज ऑल्सो माइकल एडिशन, राइट, दिस इज ऑल्सो माइकल टाइप ऑफ एडिशन। राइट, ऐसे करके भी प्रोटॉन ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे करके मीडियम से प्रोटॉन ले सकते हैं, और आई कैन से देखो ये जो इनोलेट जेंट हुआ है ना, वो ऐसे करके भी इस साइड में भी शिफ्ट हो सकता है, राइट। दिस इज द इक्विलिब्रियम। So this is a very important point. So we can write like it this way, right? We can write like it this way. Sorry. हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो इनोलेट था, ये मोर सब्स्टिट्यूट से लेस सब्स्टिट्यूट जा रहा है। अभी देखो अगर लेस सब्स्टिट्यूट जाएगा ना, वंस इट विल कन्वर्ट टू दिस इनोलेट, तो वो क्या करेगा, देखो ऐसे करके वो साइक्लाइज हो सकता है, राइट। तो अगर ये साइक्लेशन होगा तो देखो कितना कार्बन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिकली 6 मेंबर रिंग जनरेट कर रहा है इन एज 1 2, तो ये 1 2 3 4 5 6। नाउ यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज सीखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, तो बेसिकली देखो फर्स्ट जो पार्ट है, अगर एराइल अबव द प्लेन होता तो ये बिलो द प्लेन होता, राइट। तो अगर ये above the plane, let's say this is above the plane and this is your below the plane. Now अगर ये below the plane तो attack भी below the plane से ही होता है, right? तो basically this group is, sorry this is aryl. तो अगर ये below the plane, attack भी below the plane से ही होता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन above the plane. So this is the stereochemistry. तो अगर एग्जाम में stereochemistry भी आ सकता है, right? Alright, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। So that will be your final answer. All right. So this is the final answer. All right. देखो यहाँ पे जो next problem है, next problem क्या है, K2CO3. This is also base. Base क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन लेगा। अभी कहाँ से लेगा, देखो ये जो प्रोटॉन है ना, ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, हाईली एसिडिक प्रोटॉन, राइट। तो यहाँ से अगर बेस लेगा तो ये कहाँ पे इनलेट जनरेट करेगा, ऑब्वियसली एस्टर में नहीं जाएगा, कार्बोनिल में जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल इज मोर रिएक्टिव, राइट। राइट। नाउ यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये ग्रुप अगर बिलो द प्लेन रहता तो ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन, तो ये एटक भी, ठीक है। तो ये अगर बिलो द प्लेन रहता तो एटक भी बिलो द प्लेन से होगा। सो दिस हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन, एंड अगर ये एटक बिलो द प्लेन होगा तो ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ जाएगा, राइट। देन मीडियम से प्रोटॉन को ले लेगा। सो द फाइनल आंसर विल बी योर cis product, right? This is all a cis product. तो ऐसे करके हम लोग इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखो एलडी है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, एलडी इज अ बेस। दिस इज योर एलडी है। तो एलडी ये जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है इसको ले सकते हैं, राइट। तो देखो ये अगर मोर एसिडिक प्रोटॉन को लेगा, so then it will create this enolate, and then you have this. Now यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, राइट। तो अगर हम लोग इसको सही से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वे,
so we can put like whatever we want, 1 1 2 3 1 2 3, okay. उसके बाद देखो डबल बॉन्ड, let's say O minus Li plus, and then you have OMe, and let's say this is your methyl, ठीक है. तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. 1 2 3 4 5 6, and always remember ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, that is the trans with each other. क्लियर हो गया. ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ना, दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री आर ट्रांस टू ईच अदर, तो यू हैव टू मेंटेन दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री. सो दिस मिथाइल इज, तो हम लोग को बहुत कुछ चीज़ सीखना है. तो देखो अभी उसके बाद क्या होगा, ये अटैक जब हो रहा है ना, ऐसे करके जब अटैक होगा, सो देयर इज अ हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन आर सेम साइड. देखो ये जो हाइड्रोजन सेम साइड में है, दैट मीन्स यहाँ पे जब रिंग फॉर्म होगा ना, यहाँ पे जब रिंग फॉर्म होगा ना, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा, ये हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन होगा, ठीक है. तो अगर ये मिथाइल, सो ये मिथाइल अबव द प्लेन है, एंड दिस ग्रुप इज बिलो द प्लेन. ठीक है. तो फाइनल आंसर क्या होगा, 5 मेंबर रिंग, सो मिथाइल अबव द प्लेन. ऑलराइट, तो ये पे OMe, उसके बाद दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज ऑल्सो अबव द प्लेन, और ये जो इनोलेट हो रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एमीन में. राइट, नाउ इट इज ओके, राइट. So you can write like this way, simple way. Okay. Now देखो जो next point है, यहाँ पे देखो लिथियम BH4 reagent है. अभी ये जो reagent, that is the selective reagent. Always remember, ये जो reagent लिथियम BH4 जो reagent होता है, वो selective reagent जो basically A स्टार का रिडक्शन करता है, only A स्टार का रिडक्शन करता है in presence of amide और एसिड. ऑलवेज रिमेंबर, ये एक सिलेक्टिव रिएजेंट है लिथियम बोराइड. वो क्या करते हैं, लिथियम बोराइड क्या करते हैं, ए स्टार का रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एमाइड. दैट मींस यहाँ पे देखो एमाइड है, राइट. तो ये बेसिकली लिथियम बोराइड क्या करेगा, वन मिनट, यहाँ पे कन्वर्ट करेगा. तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली यहाँ पे साइक्लेस करेगा, ठीक है. जब ये अल्कोहल हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये साइक्लेस अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, राइट. इसका रिडक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, साइक्लेस करेगा. देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो रहा है. तो बेसिकली देखो ये जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, ये ऐसे करके ये एमीन ग्रुप डाइमिथाइल एमीन निकल जाएगा. तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है. सो ऐसे करके हम लोग इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट.